हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे 12 क्लास का बायोलॉजी। ठीक है, उसमें हम देख लिए थे क्या क्या देख लिए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक देख लिए थे, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट देखे थे। कौन कौन सा इवेंट देखे थे? कौन कौन सा देखे थे? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। These include all the event of sexual reproduction period to the fusion of gamete। मतलब बोल रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएगा, जब फ्यूजन मेल और फीमेल गैमेट का हो रहा था उसके पहले जितना भी इवेंट रहेगा, है ना, जितना भी क्रिया होगा, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आ जाएगा। जिसमें कि मेनली 2 तरह का इवेंट आता है। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। अब बोले गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, दो दो इवेंट आया था। पहला कौन सा आया था? है गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम। गैमेट ट्रांसफर, जब कॉपुलेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो मेल का गैमेट फीमेल के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गैमेट ट्रांसफर। चलिए, अब आया गैमेटोजेनेसिस। एज यू ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट। मतलब कह रहा है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी अवेयर हो चुके हैं इस बात से। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। जैसे बोला है 2 टाइप ऑफ गैमेट, 2 तरह का गैमेट होता है, मेल एंड फीमेल। गैमेट आर हैप्लॉइड इन सेल। अब बोला जो गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो क्या होता है? दोनों हैप्लॉइड होता है। अब बोला हैप्लॉइड क्या होता है, तो 11th में क्रोमोजोम नाम का चीज पढ़े होंगे। क्या होंगे? क्रोमोसोम पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें पढ़े होंगे 2n, है ना, एन। 2n और n क्या होता है कि जो ये हो गया डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? 46 क्रोमोजोम। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि इसका आधा, मतलब 23 क्रोमोजोम। तो वही बोल रहा है, जो कि सेल होता है, मेल और फीमेल गैमेट का सेल होता है, वो क्या होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड मतलब कि इच जो स्पर्म है ना, उसमें ओनली 23 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, कितना होगा? 23 क्रोमोजोम होगा। और क्या होगा? फीमेल के अंदर भी 23 क्रोमोजोम होगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? जब गैमेट जायगोट बनेगा तो क्या हो जाएगा? 46 क्रोमोजोम। अब क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड बन जाएगा। ठीक है, यही बोलना चाह रहा था। In some algae, the 2 gametes are so similar to appearance that is not possible to categorize them into male or female gamete। बोल रहा है कुछ एल्गी, एल्गी क्या है? किंगडम, या फिर तो क्या कहता है? फाइलम, है ना। तो एल्गी, जो एल्गी है, कुछ एल्गी में बताया जा रहा है कि जो गैमेट उस सिमिलर टाइप का होता है ना, तो उसको कहते हैं आइसोगैमेट। क्या कहते हैं? आइसोगैमेट। वैसा गैमेट जिसमें मेल और फीमेल का पहचान ना कर पा रहा हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसोगैमेट। अब पता कैसे लगा कि कौन आइसोगैमेट है? देख लीजिए, ये जो फिगर है ना, ये आइसोगैमेट। आइसोगैमेट मतलब क्या? कौन मेल है और कौन फीमेल है, ये डिस्टिंग्विश करना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, ये क्लेडोफोरा है, एक टाइप का एल्गी है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये दोनों में ह्यूमन बींग से, है ना, ये क्या हो गया? स्पर्म हो गया, है ना। देख कर क्या पता चल रहा है कि स्पर्म है। ठीक है, तो ये हो गया मेल गैमेट। और ए ओवम, ये हो गया फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट। तो इसको देख कर हमें पता चल रहा है कि क्या है कि दोनों गैमेट पहचान में आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? हेट्रोगैमेट। क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट। इसमें भी 2 टाइप का गैमेट पता चल रहा है ना, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, है ना। तो इसे भी क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट। ये है, फोकस करते हैं, जो कि ये भी क्या है? तरह का एल्गी ही है। ठीक है, आगे
हेंस दे आर हेंस आर कॉल्ड होमोगैमेट, मतलब कि आइसोगैमेट। आइसोगैमेट किसे कह रहे थे? जो कि मेल और फीमेल गैमेट का पहचान ना हो पा रहा था, कौन स्पर्म में कौन ओवम है, कौन मेल गैमेट है कौन फीमेल गैमेट है, ये पहचानना हो पा रहा था, दोनों का दोनों सेम लग रहा था। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम आइसोगैमेट कहते हैं, जो कि फिगर नंबर 1.5 में हमने देख चुके हैं। ठीक है, however in a majority of sexual reproduction organism the gamete produce are two morphologically distinct type called heterogamy। बोल रहा है कि जैसे कि हमने देखा था अभी कुछ देर पहले कि दो जो गैमेट है दो तरह का है ना, मेल और फीमेल गैमेट। जिसको पहचान नहीं पा रहे थे उसे क्या कर रहे थे? हम होमोगैमेट कह रहे थे। बट जिसमें हम पहचान पा रहे हैं, ठीक है, कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, तो उस गैमेट को क्या कहते हैं? हम हेट्रोगैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट। हम इसका भी हिंदी करते हैं इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, कि ज्यादातर सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो गैमेट होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम ये पहचान कर लेते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट कहते हैं। ठीक है, इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड, जिसको स्पर्म कहते हैं। ठीक है, अब जो मेल गैमेट है उसको क्या कह रहे हैं? हम एंथ्रोजॉइड कह रहे हैं। कहीं कहीं एंथ्रोजॉइड शब्द यूज होगा, कहीं कहीं स्पर्म शब्द यूज होगा। ठीक है, एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एग या फिर ओवम, है ना। अब बोला है कि जो दो गैमेट हमने बताया था, मेल और फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट होगा उसको एंथ्रोजॉइड कहेंगे, और जो फीमेल गैमेट है उसको क्या कहेंगे? ईग कहेंगे, या फिर एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कहेंगे, ईग या ओवम कहेंगे। ठीक है, अब बोला सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, है ना, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? इसमें हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि जो गैमेट जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोड्यूक्शन शो कर रहा है ना। ये एनिसेक्सुअल है, मतलब कि एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स पाया जा रहा है ना, एक ही कैरेक्टर पाया जा रहा है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म में दो दो कैरेक्टर पाया जा रहा है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म generally involve the fusion of male and female fusion of gamete from two different individuals, but this is not always true। बोल रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, उसमें हम जान रहे कि गैमेट का तो फ्यूजन होता है ना, जो कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स या गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। बट कहीं कहीं ऐसा सही नहीं, बोलना सही नहीं है। ठीक है, दो टाइप का इंडिविजुअल जो है वो गैमेट फ्यूजन नहीं करता। हो सकता है एक ही जो ऑर्गेनिज्म उसी में मेल और फीमेल हो। ठीक है, इसी के बारे में बताएगा। फ्रॉम योर कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, है ना, बोला है कि जो आपने कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल स्टडीज इन क्लास 11, बोला है कि हम क्लास 11 में पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा था। अब क्या देखा था जब बताते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई कॉज वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड। बोल रहा है कि तुमने जो क्लास 11 में पढ़ा था उसमें देखा था कुछ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया था, है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर रहा था, खुद के अंदर ही फर्टिलाइजेशन कर दे रहा था, है ना। तो क्यों कर रहा था और कहाँ कर रहा था? ऑफ कोर्स, बोल रहा है कि हाँ, साइटिंग इच एग्जाम्पल इन प्लांट एज, मतलब कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो प्लांट में हमने देखा था, है ना। कहाँ देखा था? क्लास 11 में। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल reproductive structure in same plant bisexual। बोल रहा है कि जो प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में हो, है ना, उसे हम क्या कह रहे हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट भी कह रहे हैं। और ऑन द डिफरेंट प्लांट, इसको क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। ऐसा बोल रहा है कि वैसा प्लांट जिसमें मेल
और फीमेल एक ही प्लांट्स में पाया जा रहा, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट कह रहे हैं, है ना। और वैसा प्लांट जिसमें कि मेल अलग और फीमेल कैरेक्टर अलग पाया जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट हम कहते हैं, ठीक है। ये भी हम देखेंगे फिगर नंबर 1.6 में। चलिए, इन सेवरल फंगी एंड प्लांट्स terms such as homothylic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothylic and dioecious are termed to use describe the unisexual condition। बोल रहा है कि हम कुछ प्लांट में, है ना, सेवरल फंगी और प्लांट में हम होमोथाइलिक और मोनोसियस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, होमोथाइलिक, लिख लीजिएगा, है ना, होमोथाइलिक या मोनोसियस, या मोनोसियस, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। क्या होता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कह दो। क्या, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के मतलब मेल प्लस फीमेल इन सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अगला है हेट्रोथाइलिक। क्या, हेट्रोथाइलिक या डायोसियस। क्या, डायोसियस, है ना। इसमें क्या होगा, सिर्फ या सिर्फ मेल पाया जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ फीमेल पाया जाएगा। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम, हेट्रोथाइलिक या डायोसियस, जिसको हम कह रहे हैं यूनिसेक्सुअल। क्या कह रहे हैं हम, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इन फ्लावरिंग प्लांट द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज अस्टामिनेट। बोल रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है जिसमें कि फ्लावर्स हो रहे हैं, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या कहते हैं हम, अस्टामिनेट कहते हैं, अस्टामिनेट, ठीक है। इज बियरिंग अस्टामिन, है ना, जो कि अस्टामिन वियर कर रहा है, जिसमें अस्टामिन है, जिस फूल में अस्टामिन है उसे क्या कह रहे हैं, अस्टामिनेट फ्लावर कह रहे हैं। जो कि कहाँ कह रहे थे हम, यूनिसेक्सुअल, जिसमें सिर्फ एक सेक्स पाया जा रहा है ना, जिसमें मेल फ्लावर है उसे क्या कहते हैं हम, अस्टामिनेट, ठीक है। भाइल फीमेल इज पिस्टिलेट बियरिंग पिस्टिल, वैसा फ्लावर जो कि फीमेल करेक्टर को कैरी कर रहा है ना, जो कि जिसमें पिस्टिल होता है उसे क्या कहते हैं हम, पिस्टिलेट। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, है ना, बोला है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट में बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, है ना, कि कुछ फ्लावर में जैसे कि मेल और फीमेल जो नर है और मादा फ्लावर है वो सेम प्लांट्स में क्या करता है, कैरी करता है ना, उसी में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब कि बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही इंडिविजुअल में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों का रहना, ठीक है। ऑन सेपरेट इंडिविजुअल डायोसियस, जिसमें क्या है, मेल अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, उसे क्या कहते हैं हम, डायोसियस कहते हैं। हमने यहां पर बता रखा है, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट्स आर क्यूकुरबिट, है ना, मोनोसियस मतलब कि जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों पाया जा रहा है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिट्स, है ना। नीट में पूछता है, 12 के ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, क्या पूछता है, कुकुरबिट्स दे देगा, आप बोलेगा क्या कि मोनोसियस है कि डायोसियस है, तो मोनोसियस जैसे ही बोलेगा समझ लीजिएगा बाइसेक्सुअल, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों को सेम है, ठीक है, मतलब एक ही फ्लावर्स में है। कोकोनट एंड ऑफ डायोसियस प्लांट, बोला जो कोकोनट है, जो कि कोकोनट मतलब क्या, जो नारियल का है ना, वो क्या है, डायोसियस। डायोसियस मतलब कि मेल फीमेल दोनों का अलग होता है। नहीं नहीं नहीं, कुकुरबिट्स और कोकोनट क्या है, दोनों मोनोसियस है ना। डायोसियस में क्या क्या आएगा, पपाया आ जाएगा और डेट पाम आ गया है। पपाया मतलब पपीता और डेट पाम मतलब खजूर,
ठीक है। बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स के नाम बताओ, गैमेट के नाम बताओ, है ना, जिसमें कि स्टैमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। मतलब कि स्टैमिन पिस्टिलेट अलग अलग होता है, मतलब कि डायोसिस फ्लावर्स के पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें कि मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, एक फिगर के बारे में बता रहे थे ना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं फिगर। अब बोल रहा है बट व्हाट अबाउट एनिमल्स। हमने अभी क्या देख लिया था, फ्लावर्स के बारे में, है ना, प्लांट्स के बारे में, लेकिन एनिमल्स के बारे में जब एनिमल आएगा तो उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हम इसको कहेंगे, ठीक है। आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल्स यूनिसेक्सुअल। बोला क्या सभी जो इंडिविजुअल है, सभी ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में, सब के सब क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल अलग हो रहा है, फीमेल अलग हो रहा है। और आर देयर स्पीसीज आर पोसेस बोथ द रिप्रोडक्ट ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल। बोल रहा है कि क्या सभी जो स्पीसीज है एनिमल्स में सबके सब यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि मेल और फीमेल अलग है, और है ना, क्या सभी जो स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म है सबके सब एक ही में मेल और फीमेल दोनों है, उसे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्सुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर यू प्रोबेबली कैन मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज, है ना। क्या बोला कि अब क्या करो कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें कि बहुत सारा यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का नाम होगा, एनिमल्स का नाम होगा, ठीक है। यर्थबॉम, स्पॉन्जी, टैपबॉम, लीच, typical name of bisexual animals that possess both male and female reproductive organ called hermaphrodite, ठीक है। बोल रहा है कि अब जो एग्जाम्पल है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल है क्या, अर्थबॉम, स्पॉन्जी, है ना, टाइप बॉम और लीच मतलब जोक, है ना, ये सब जो है क्या है, एग्जाम्पल किसका है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में पाया जा रहा है। जैसे अर्थबॉर्म में मेल और फीमेल दोनों एक ही पाया जाएगा, ठीक है, स्पॉन्जी में भी होगा, टर्बॉर्म में भी होगा, और लीच में भी वही होगा, है ना। बट जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स है उसको हम किस शब्द से पहचान रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं हम, हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट कह रहे हैं। जैसे उसमें डायोसियस कर रहे थे प्लांट्स में, इसमें क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे, है ना। और जो कॉकरोच, क्या है, कॉकरोच है, एग्जाम्पल किसका है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। अब जो 1.6 नंबर का फिगर है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा, अर्थबॉम, जो क्या है एक टाइप का बाइसेक्सुअल एनिमल है। क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल है, जिसको कि हर्माफ्रोडाइट भी हम कह रहे थे। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों एक ही इंडिविजुअल में, ठीक है। और एक क्या है, कॉकरोच है ना, कॉकरोच का मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है, ठीक है। इसको कह रहे थे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। और ये क्या है, एक जो क्या है, एल्गी है ना, मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट मतलब क्या, जिसमें कि जो फीमेल और मेल और फीमेल दोनों की एक ही प्लांट्स में, उसे हम क्या कर रहे थे, मोनोसियस प्लांट कर रहे थे। ये इसका एग्जाम्पल है कारा, है ना, जो कि एक टाइप का क्या है, एल्गी, ठीक है। और एक क्या है, कॉकरोच है, जो यूनिसेक्सुअल है, एनिमल्स है ना। इसमें ये क्या है, टेस्टिस है, मेल है, और ये क्या है, ओवरी है, मतलब कि ये फीमेल्स है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर डी, डायोसियस। डायोसियस मतलब क्या देख रहे थे, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में देख रहे थे, है ना। डायोसियस मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल, जिसमें क्या है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। क्या है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। जो मेल है ना उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोडायोफोर, और जो फीमेल है, आर्कियोफोर,
4 कह रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल है क्या, मरचांटिया। मरचांटिया क्या है, एक टाइप का ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम है। अगर आपने 11th को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, है ना, तो ब्रायोफाइलम क्या है, ब्रायोफाइट क्या है ना, सब आपको पता होगा, ठीक है। और ये जो फ्लावर्स है, क्या है, फ्लावर्स ये है, ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कैसे पहचानोगे, स्टामेन भी एक ही फ्लावर में है और पिस्टिल भी एक ही फ्लावर में है ना। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं हम, बाइसेक्सुअल। जो कि एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, क्या है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। अब जो अगला इवेंट है, ठीक है, पहला जो इवेंट था वो हम देखे थे गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। क्या देखे थे, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। कौन सा गैमेट, फिर देखे थे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, है ना, कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है किस टाइप का सेक्सुअलिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि कौन सा मोनोसियस है, कौन सा डायोसियस है ना, कौन बाइसेक्सुअल है, कौन यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म एंड ओवम, है ना, उसमें किस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। क्या देखेंगे, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट इन ऑल heterogametic species are two types of namely male and female। बोल रहा है कि गैमेट ऑफ और हेट्रोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक मतलब क्या, कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में पाया जाएगा, ठीक है। इसको कह रहे हैं हेट्रोगेमेटिक में मेल और फीमेल आ जाएगा, ठीक है। गैमेट आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट, बोल रहा है पेरेंटल बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज में आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बोलने का मतलब है क्या, गैमेट आर हैप्लॉइड थ्रू पेरेंटल बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज आइदर बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बोल रहा है कि या फिर हैप्लॉइड बॉडी, क्या है, हैप्लॉइड बॉडी हो या फिर डिप्लॉइड बॉडी हो। डिप्लॉइड बॉडी मतलब क्या, अगर कोई बॉडी एन मतलब 2n क्रोमोजोम कैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रोमोजोम कैरी कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड बॉडी हो जाएगा। अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है एन क्रोमोजोम को कैरी कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड बॉडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड बॉडी हो जाएगा। तो बोल रहा है या फिर डिप्लॉइड बॉडी है या फिर हैप्लॉइड बॉडी है, जो इसका गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, जो गैमेट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, हैप्लॉइड गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, हैप्लॉइड। मतलब कि अगर जो डिप्लॉइड बॉडी ले लो, कौन सा, ह्यूमंस, है ना, यह बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, बट जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, हैप्लॉइड। मतलब कि 46 क्रोमोजोम होगा, बट जो गैमेट में आएगा क्या आएगा, 23 क्रोमोजोम ही आएगा, ठीक है। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। बोल रहा है कि जो हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, जिस पेरेंटल बॉडी में 23 क्रोमोजोम ही कैरी कर रहा है, वो क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। हाँ, डिवीजन दो तरह का होता है, एक माइटोटिक होता है, एक मियोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, माइटोटिक होता है और मियोसिस होता है। अब बोल रहा है डज दिस मीन्स मियोसिस नेवर अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। बोला है कि अब जो हैप्लॉइड बॉडी है वो क्या मियोसिस नहीं करेगा कभी, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गा दैट हैव स्टडी इन क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 टू गेट सुटेबल आंसर। बोल रहा है कि अगर आप, है ना, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़े हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, तो आपको पता होगा कि कैसे मियोसिस करता है, कैसे माइटोसिस करता है, ठीक है। बोल रहा है सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू मोनेरा, फंगी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स
हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, है ना। देखिए मोनेरा किंगडम, फंगी किंगडम, है ना, एल्गी और ब्रायोफाइट, है ना, ये दोनों प्लांटी में आ जाएगा। क्या जाएगा, ये दोनों तो किंगडम है, ये दोनों क्या आएगा, किंगडम प्लांटिंग के अंदर एल्गी और ब्रायोफाइट आएगा, जो कि हैप्लॉइड बॉडी कैरी करता है, मतलब कि 23 एन क्रोमोजोम कैरी करता है। 23 बोलना क्या है, सरासर गलती है, क्योंकि हर एक प्लांट में अपना अपना एन और 2n क्रोमोजोम होता है, ठीक है। आप अगर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को देखना चाह रहे हैं ना, तो इसी चैप्टर में एक फिगर दिया होगा, है ना, उसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड देख सकते हैं खुद से उलट कर बाइक। बट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पेरेंटल बॉडी इज डिप्लॉइड, है। अब देखिए एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही पूछ देगा, है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। क्या पूछ देगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में। बहुत ही भयानक क्वेश्चन टाइप का है कि किसमें किसमें हैप्लॉइड पाया जा रहा है, किसमें किसमें डिप्लॉइड पाया जा रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं होएगा, है ना। एक जगह लिख देते हैं कि कौन हैप्लॉइड होगा कौन डिप्लॉइड होगा, ठीक है। चलिए हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, पहले क्या लिखेंगे, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा मोनेरा, क्या, मोनेरा, दूसरा कौन आएगा, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा, तीसरा क्या होगा, फंगी, है ना, और जो प्लांटी है किंगडम है उसमें एल्गी, ALGAE, एल्गी एंड ब्रायोफाइट, क्या आएगा, ब्रायोफाइट। ये क्या जाएगा, सबके सब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में जाएगा, मतलब कि इसमें जो प्लांट जो बॉडी है ना, वो क्या हो जाएगा, एन के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म होगा, एन के फॉर्म होगा, मतलब कि जितना भी क्रोमोजोम होगा उसका आधा होगा, ठीक है। अब डिप्लॉइड, क्या, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड में कौन कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सबसे पहले ह्यूमंस बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या है, एकदम डिप्लॉइड, है ना, हमेशा देखिए क्या है, डिप्लॉइड। उसके बाद क्या, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना, PTERIDO, टेरिडोफाइट, है ना, एंजियोस्पर्म, फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म, GYMNO, जिम्नोस्पर्म। ये क्या करता है, 2n क्रोमोजोम कैरी करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है ना क्वेश्चन, है ना, वो हमेशा आता है, इसको रख लीजिए, नीट में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। पूछ देगा जो एंजियोस्पर्म है वो किस तरह का बॉडी को कैरी करता है, हम खुद नीट का एग्जाम दे चुके हैं ना, और इतना इजी क्वेश्चन देगा, इतना इजी क्वेश्चन देगा, हाँ ये क्या दे दिया है, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं आएगा, है ना। देखिए हम इतना दिन नीट के एग्जाम दिए ना, हमको आज पता चला कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है, आज तक हम भी गौर से नहीं पढ़े थे, ठीक है। चलिए, इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन, है ना। अब बोलिएगा कि रिडक्शन डिवीजन क्या होता है ना। तो अगर 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे, है ना, तो 2 टाइप का डिवीजन पढ़े होंगे, है ना, एक इक्वेशनल डिवीजन पढ़े होंगे, एक रिडक्शनल डिवीजन पढ़े होंगे, है ना। जो मियोसिस है, क्या है, मियोसिस, मियोसिस जैसे बढ़ आएगा, क्या, मियोसिस मतलब एक
इसको कहते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, है ना। जहां माइटोसिस आ गया, माइटोसिस, है ना, याद रखेगा इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। हैज टू अकर इफ डिप्लॉयड बाय जी इज प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमेट, है ना। जो मियोसिस कहाँ होगा? जैसे कोई हैप्लॉयड बॉडी है ना, 2n है। क्या है? 2n है। यहाँ तो दिख नहीं रहा ना, 2n है, ठीक है। ये टूट कर क्या बन रहा है? n बन रहा है ना। मतलब कि ह्यूमंस के ले लो तो 46 क्रोमोजोम है, टूट कर 23 क्रोमोजोम बन रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? हमारा मियोसिस में जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। रिडक्शनल मतलब क्या? कम रहा। इक्वेशनल मतलब क्या है? जब ये फिर से टूटेगा, है ना, अभी बनेगा n फिर से, है ना। अगला जब चैप्टर 3 नंबर पढ़ाएंगे हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तो उसमें पढ़ाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस के अंदर आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो हैप्लॉयड बॉडी है उससे अगर डिप्लॉयड बॉडी है उससे हैप्लॉयड में आएंगे तो कौन सा डिवीजन होगा? हमारा रिडक्शनल डिवीजन होगा, जो कि मियोसिस के अंदर आएगा। और जो हैप्लॉयड बॉडी से हैप्लॉयड बॉडी ही बनेगा वो किसके अंदर आएगा? इक्वेशनल डिवीजन के आएगा। उसको कहते हैं माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म a specialized cell called myocyte गैमेट मदर सेल अंडरगो मियोसिस। बोल रहा है कि डिप्लॉयड बॉडी के एक स्पेशल सेल होता है, उसको कहते हैं मियोसाइट सेल, है ना, जिसको कहते हैं गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल मतलब क्या? जहां से गैमेट बनता है, ठीक है, जो कहाँ जाएगा? मियोसिस में जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट गैमेट। मतलब कि देखो, बात यह है ना कि हर एक अगर डिप्लॉयड, क्या है? डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी है ना, तो उसमें हमेशा 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेगा, है ना, n+n रहता है, ठीक है। अब क्या करेगा? जब गैमेट बनेगा, है ना, तो ओनली वन सेट ऑफ क्या हो जाएगा? क्रोमोजोम ही आएगा, है ना, इच गैमेट में। केयरफुली स्टडी इन टेबल 1.1, है ना। अब टेबल 1.1 में पढ़ेगा, पढ़े होगे, है ना, पीछे उल्टो पेज, है ना, उसमें दिया होगा कौन सा हैप्लॉयड है कौन सा डिप्लॉयड है, ठीक है। एंड फिल इन द डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। बोला कि 1.1 निकालो फिगर, ठीक है। और उसमें आप पढ़ो, है ना, कौन सा हैप्लॉयड है कौन सा डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। अगर जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है उसको आप हैप्लॉयड में चेंज करके उसमें भरो, या फिर जो हैप्लॉयड है ना, उसको क्या करो? डिप्लॉयड में बदलकर भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इज देयर एनी रिलेशनशिप इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमेट्स? अब बोला है कि अगर कोई रिलेशनशिप में है, मियोसाइट और गैमेट के बीच कुछ रिलेशनशिप है ना, तो उसको भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या है? या है भरने के लिए बोल रहा है। हाँ, अब क्या है ना कि अगला टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर, है ना, जो कि हम अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हम इसी में पढ़ा दिए, है ना, तो क्या होगा? बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ। अब अगला लेक्चर देखो, उसमें गैमेट ट्रांसफर को हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, है ना। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा? हम भी मोटिवेट होंगे आपको पढ़ाने के लिए, है ना। और कोई पैसा लगता है लाइक सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, ठीक है। थैंक यू।